जालंधर पठानकोट नेशनल हाईवे पर टांडा के नजदीक एक तेज रफ्तार बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। जालंधर से पठानकोट जा रही बस गांव मुनक कला के पास बेकाबू हो गई और पहले एक ट्रैक्टर में टक्कर मारी, उसके बाद स्कूटी और एक कार में भी टक्कर मार दी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि हादसे में ट्रैक्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, साथ ही कार भी पिचक गई। बस को भी काफी नुकसान पहुंचा, जिसे क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया। हथिनीकुंड बैराज से यमुना में 3,30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है, जो अगले 36 से 48 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा। इस पानी के दिल्ली पहुंचने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यमुना में हर घंटे लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जुलाई 2023 में हथिनीकुंड बैराज से 3,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, तब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी। एक बार फिर भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज पर मौजूद हूँ और आपको ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त जो है हथिनीकुंड बैराज पर सभी 18 गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और इस सीजन का सबसे अधिकतम पानी 3,30,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। फिलहाल जो है हथिनीकुंड बैराज पर जो है सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी जो है निगरानी लगाए हुए हैं और यमुना से सटे गांव भी वह पूरी तरह से अलर्ट पर है। बताया ये जा रहा है कि 60 से 65 घंटे के भीतर यह पानी दिल्ली में प्रवेश करेगा, जिससे दिल्ली के जो निचले इलाके हैं उनके लिए मुसीबत जरूर खड़ी हो सकती है। और पानी में जो है मोटी मोटी लकड़ी जो है वो भी बहकर जो है वो आगे जा रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरफ जो जाने वाला पानी है वो भी बंद कर दिए गए हैं उसके गेट, और WJC जो यमुना नहर है उसके गेट भी जो है पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। सभी 18 गेट्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं और पानी जो है वो दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया है। बताया जा रहा है कि 60 से 65 घंटे के भीतर अगर यह पानी दिल्ली पहुंचता है तो तबाही मचा सकता है। अब देखना होगा दिल्ली के हालात कितने बदलते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक SUV कार बरसाती नाले में बह गई और उसके बाद वहां मच गई अफरा तफरी। बरसाती नाला बारिश की वजह से उफान पर आ गया था, जिसके उफनाए पानी ने सड़क पर गुजर रही SUV कार को भी अपनी चपेट में ले लिया, जो नाले के तेज बहाव के साथ बहने लगी। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस SUV कार में कई लोग सवार थे, जो हादसे के बाद चीखने चिल्लाने लगे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मदद करके गाड़ी में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में SUV कार को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई, जिससे कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को भी नाले के उफान से बाहर निकाला गया। घटना आमेर इलाके की है, जहां पर नाले का उफान SUV कार में सवार लोगों के लिए बड़ी आफत बन गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में खौफनाक हादसा सामने आया है, जहां पर सुबह एक गाड़ी पहाड़ से गिरे बोल्डर की चपेट में आ गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गाड़ी सवार लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तस्वीर में आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं, जिसे देखने के बाद तो यही लग रहा है कि इस हादसे में किसी भी गाड़ी सवार का बचना मुश्किल था। इस पिकअप गाड़ी में करीब 11 लोग सवार थे, जिसमें से 2 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि बाकी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सोनप्रयाग से मुनकटिया जाने वाले रास्ते पर हुआ, जहां भारी भरकम चट्टान पहाड़ से पिकअप गाड़ी पर जा गिरी और इसके बाद पूरी गाड़ी ही तबाह हो गई। राजस्थान के जोधपुर में बीती रात हुई बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई, जहां तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया और इसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि लोग घर से निकलने में भी परहेज कर रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे शहर में भी पानी ने कब्जा किया हुआ है। गली मोहल्ले की सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। साथ ही जिला अस्पताल के सामने भी समंदर की लहरें उमड़ती हुई दिख रही हैं, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश की वजह से हर जगह हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं, जहां पानी ही पानी दिखाई दे रहा है।
राजस्थान के टोंक जिले में सड़क पर बह रही नदी से ट्रक लेकर गुजरना एक ड्राइवर को भारी पड़ गया। लोगों के मना करने के बावजूद ड्राइवर ने सड़क पर बह रही तेज धारा में गाड़ी उतार दी। कुछ दूर जाने के बाद ही गिट्टी से भरा ट्रक नदी में बह गया और पलट गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी के तेज बहाव के बीच ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और नदी में समा गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई। वहीं ट्रक के नदी में पलटने का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। हरियाणा के पंचकुला में भी भारी बारिश की वजह से नदी का उफान लोगों की दहशत में इजाफा कर रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से मोरनी नदी पूरी रफ्तार के साथ बह रही है और उसके पानी की चपेट में आकर खतौरी गांव में बना पुल बह गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे मोरनी नदी का तेज बहाव पूरे इलाके को अपनी आगोश में लेता हुआ दिख रहा है। नदी की लहरें समंदर जैसा एहसास करा रही हैं और इसकी वजह से नदी के आसपास रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार हुई बरसात से उपनाइन मोरनी नदी के पानी की वजह से खतौली गांव में बना पुल भी बह गया, जिससे लोगों की मुसीबत में और इजाफा हो गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज बारिश के साथ आई आंधी की वजह से हड़कंप मच गया। तेज हवाओं की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोग हैरान परेशान दिखाई दिए। काफी देर तक तेज हवाएं चलती रहीं और उसके साथ हुई तेज बारिश ने लोगों की मुश्किलों में दोगुना इजाफा कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे तेज हवाएं सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रही हैं। आंधी के साथ तेज बारिश भी जारी है, जिससे पूरा इलाका ही पानी पानी हो गया। तेज आंधी की वजह से बारामूला में कई मकानों को नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से इलाके के कई परिवार प्रभावित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हुए लैंडस्लाइड की वजह से हड़कंप मच गया, जहां खलीनी इलाके में अचानक ही भारी बारिश की वजह से मिट्टी धंस गई, जिसमें आधी सड़क नीचे आ गई और साथ ही बड़ी मात्रा में मलबा भी नीचे आ गया, जिसकी वजह से लोग दहशत में आ गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड की वजह से आधी सड़क धंस गई है और रास्ते पर ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। लैंडस्लाइड के बाद नीचे गिरे मलबे की चपेट में आने से एक गौशाला भी तबाह हो गई। हालत यह है कि अब लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं। यूपी के मथुरा में यमुना का उफान फिर से लोगों को डरा रहा है। जहां यमुना पिछले 2 दिन से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, ऐसे में यमुना नदी के किनारे बसे इलाकों में लोग दहशत में नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यमुना का जलस्तर करीब 5 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है। इसकी वजह से नदी किनारे बसे इलाकों पर फिर से बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। यमुना नदी के किनारे बसी कॉलोनियों और गाँव में यमुना का पानी दाखिल हो रहा है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कई किसानों के खेतों पर भी यमुना नदी के पानी ने कब्जा कर लिया है। इससे उन्हें बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है। हरियाणा में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश के कारण घग्गर नदी का पानी का जो स्तर है वो बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों से घग्गर नदी में पानी काफी तेजी से बढ़ रहा है। इससे घग्गर नदी के आसपास बसे हरियाणा के लगभग 36 गांवों के साथ पंजाब के भी कई गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खासतौर से कैथल जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से घग्गर नदी उफान पर आ गई है। जिला प्रशासन ने नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव के लिए टीमों की तैनाती कर दी गई है। यूपी के मथुरा में मौसम का बदला मिजाज लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है, जहां पर एक मंदिर पर बिजली गिरने के बाद उसका ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरें मथुरा की छाता तहसील के मझौई गांव की है, जहां पर रविवार सुबह माता के मंदिर पर आसमानी बिजली गिरी और इसकी वजह से मंदिर का जो ऊपर का हिस्सा है वो देखिए किस तरह से उसे नुकसान पहुंचा है। कैसे मंदिर पर वो जगह टूट गई जहां पर बिजली गिरी थी। इस घटना की वजह से इलाके के लोग भी खौफजदा हो गए। जो शिखर है मंदिर का उसे नुकसान पहुंचा है क्योंकि वहां पर सीधा आसमानी बिजली गिरी थी।
बिहार के रोहतास जिले में एक लड़का मोबाइल टावर पर इसलिए चढ़ गया क्योंकि उसकी शादीशुदा प्रेमिका उससे शादी करना चाहती थी और इसके लिए वो उस पर दबाव भी बना रही थी। अपनी प्रेमिका के दबाव से तंग आकर लड़का खुदकुशी की धमकी देते हुए टावर पर चढ़ गया। उसे ऊपर जाता देख गांव वाले भी जमा हुए। सबने मिलकर पुलिस को बुलाया। माइक लेकर खड़ी पुलिस लड़के से बात करने की कोशिश कर रही थी। नंबर ऑन करो प्रीतम। पुलिस से बात नहीं बनी तो लड़के की मां ने मोर्चा संभाला। बाबू आजा, नीचे उतार जा बेटा। काफी मान मनोबल के बाद लड़का माना और नीचे आकर अपना दुख सुनाया। वो हमारे पे दबाव डाल रही थी, उसके घर वाला शादी करा दिया, फिर भी हमारे पीछा नहीं छोड़ रही है, बोल रही तुम्हारे साथ रहेंगे। लड़के के मुताबिक प्रेमिका से 4 साल पहले वो शादी कर चुका था। अब उसके घर वालों ने उसकी दोबारा शादी कराई और अब वो लड़की इसे दोबारा अपने साथ रखने का दबाव बना रही है। यूपी के कुशीनगर में हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। एक कांस्टेबल ने अपनी सिपाही पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसने 112 पर कॉल की और पुलिस को बुला लिया। क्योंकि उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर रखा था। कांस्टेबल मिथिलेश यादव दरवाजा खोलने के लिए पत्नी से बोलता रहा, लेकिन वो राजी नहीं हुई, जिसके बाद पति ने कुर्सी पर चढ़कर अंदर छिपे प्रेमी से दरवाजा खोलने को कहा। खोलो। क्यों आया वो? क्यों आया? कोई भी बड़ा था अंदर। खोल। ऐसे कैसे हम खोल देंगे? नहीं, क्यों आया रूम में? काफी देर हंगामा होने के बाद पत्नी ने दरवाजा खोला तो मिथिलेश ने प्रेमी को बाहर निकलने को कहा, लेकिन पत्नी वो कमरा खोलने को राजी नहीं हुई जिसमें प्रेमी बंद था। इसके बाद पति ने तवे से ताले पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिए। इस दौरान उसकी पत्नी ताला तोड़ने से रोकती रही, क्यों आया रूम में वो? जिसके बाद पति ने लात मारकर दरवाजा तोड़ दिया और प्रेमी के बाहर निकलते ही उस पर थप्पड़ों और मुक्कों की बौछार कर दी। वहां मौजूद पुलिस वालों ने जैसे तैसे कांस्टेबल के चुंगल से प्रेमी को छुड़वाया। कमरे के बाहर निकलने के बाद महिला कांस्टेबल के प्रेमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दरअसल मिथिलेश यादव को कुछ दिनों से शक था कि उसके ड्यूटी पर जाने के बाद पत्नी किसी और से मिलती है, जिसके बाद से ही वो उस पर नजर रख रहा था। ऐसे में जब वो अचानक ड्यूटी से अपने रूम पर पहुंचा तो वहां पत्नी के साथ दूसरा कांस्टेबल मिला, जो महिला कांस्टेबल के साथ ही थाने में तैनात था। ऐसे में मिथिलेश का पारा चढ़ गया। 1.5 साल तो इसको समझाया था, हम कुछ नहीं करेंगे। कुशीनगर जनपद के पुलिस लाइन में तैनात मिथिलेश यादव की शादी 2023 में बलिया की महिला कांस्टेबल से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ही चल रहा था, तभी उसकी तैनाती कसिया थाने में हो गई, जहां उसकी दोस्ती अपने साथी कांस्टेबल विश्वनाथ राय से हो गई, जिसके बाद से महिला कांस्टेबल और मिथिलेश यादव के बीच झगड़े होने लगे। हमें क्यों परेशान कर देते तुम? क्यों प्रताड़ित करे तुम हमें? हमें 20 लाख रुपए मांगते हो तुम हमसे? 20 लाख तुमको देंगे, तो बाप 20 लाख दिए हैं। काफी देर तक हंगामा होने के बाद पुलिस ने महिला कांस्टेबल के प्रेमी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मिथिलेश यादव ने अपनी जान को खतरा बताया है। यूपी के अलीगढ़ की कस्बा पुलिस चौकी में जमकर लात घूंसे चले। जम्मू में तैनात 2 फौजी भाइयों ने चौकी इंचार्ज और सिपाही को चौकी में घुसकर जमकर पीटा। और इस झगड़े की शुरुआत उस वक्त हुई जब दोनों भाई पुलिस चौकी में पुराने मारपीट के मामले की जानकारी लेने के लिए पहुंचे, जहां उनकी पुलिस वालों से बहस हो गई। बात करने का तरीका भी होता है। बात करने का तरीका होता है। जब तुझे बोल रहे फिर तो चले जा रहा हूँ। अपना काम करो तुम। जाओ भाई, जाओ, हटो यहाँ से। चलो हटो यहाँ से। क्यों मार रहे हो? बात इतनी बढ़ी कि फौजी भाइयों ने दारोगाओं और एक सिपाही को चौकी के अंदर डंडों से जमकर पीटा। जैसे ही इसकी जानकारी दूसरे पुलिस वालों को लगी तो वो जवानों पर बीच बाजार में टूट पड़े और लात घूंसों और डंडों से जमकर पीटा। इस दौरान दोनों जवानों की पत्नियां छोड़ देने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी एक नहीं सुनी। बाजार में काफी देर हंगामा होने के बाद पुलिस दोनों भाइयों को घसीटते हुए पुलिस थाने ले गई। जवानों की पिटाई के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद सेना के अधिकारी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों को लात घूंसों से मारने पर नाराजगी जताई।
जयपुर के शिव मंदिर में आधी रात को चोरी की वारदात हुई। दो बदमाशों ने भगवान की सजावट में लगे 1.5 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर के रामनगरिया इलाके के शिव मंदिर में जो दिख रहा है उससे एक बार तो लगता है कि आदमी तन मन धन से भगवान की पूजा कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बड़े आराम से चोरी कर रहा है। शिवलिंग में लगे चांदी के गहनों को ये चोर उखाड़ने में लगा है। गहनों को शिवलिंग से निकाल कर ये पास में रखता जा रहा है। इसका साथी भी पास ही खड़ा है। चोरी के लिए बदमाश साथ में पेचकस भी लाए थे, जिसकी मदद से गहनों को निकाल रहे थे। करीब 15 मिनट तक ये चोर मंदिर में रहे और करीब 2.25 लाख रुपए के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन शायद इन चोरों को पता नहीं था कि मंदिर में सीसीटीवी भी है। इन दोनों की शक्ल सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चलती ट्रेन से उतरना एक यात्री को भारी पड़ गया। यात्री जैसे ही चलती ट्रेन से नीचे उतरा, उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गिरा। चलती ट्रेन से उतरते ही यात्री सिर के बल ट्रेन की तरफ गिरा। एक पल में यात्री की जान जा सकती थी, लेकिन यात्री की किस्मत अच्छी थी कि वो गिरते ही ट्रेन के नीचे नहीं आया। यात्री को गिरता देख आरपीएफ के कांस्टेबल रणजीत सिंह, महेंद्र पाल और एक वेंडर तुरंत मदद को दौड़े और यात्री की जान बचा ली। अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो यात्री की जान जा सकती थी। पर पहुंची और यूपी के एटा में एक युवक शराब के नशे में पानी की टंकी पर चढ़ गया और उसने वहां हंगामा करना शुरू कर दिया। युवक पानी की टंकी पर ही लटक गया और टंकी में लगे सरिये को पकड़कर स्टंट करने लगा, जहां हल्की सी चूक और गंभीर चोट या फिर जान जाने का भी खतरा बना हुआ है। लेकिन इस युवक को इससे कोई मतलब नहीं, वो तो नशे में चूर है। 50 फीट ऊंचे टंकी के नीचे खड़े लोग उसे लगातार आवाज दे रहे थे और टंकी पर चढ़े शख्स से नीचे उतरने की गुहार लगा रहे थे। कूदरा नहीं। लेकिन उस पर ऐसा नशा सवार था कि वो ना तो किसी की सुन रहा था और ना ही कोई जवाब दे रहा था। पता लगा कि युवक अपने घर से लड़ाई कर नाराज होकर टंकी पर चढ़ गया है। घंटों के हाई वोल्टेज ड्रामा और काफी मान मनोबल के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, जिन्होंने ऊपर जाकर टंकी पर चढ़े शख्स को नीचे उतारा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में एक बस ड्राइवर का खतरनाक स्टंट वायरल हो रहा है, जिसमें ड्राइवर बस को अलकनंदा नदी के सैलाब से पार कर देता है। वीडियो पौड़ी में धारी देवी मंदिर के पास नेशनल हाईवे का है, जहां सफेद बस का ड्राइवर पानी की तेज धार के बीच स्टंट दिखा रहा है। पानी बढ़ गया यार, पानी बढ़ गया। ना बहुत मुश्किल है गाड़ी का। पूरी गाड़ी फंस गई इसमें तो। देखो ना, देखो। और सबसे बड़ी बात, इस बस में कई यात्री भी सवार थे। ड्राइवर ने पहले तो ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के आदेशों का पालन नहीं किया और फिर यात्रियों की जान जोखिम में डालकर बस को जबरदस्ती जलमग्न सड़क से पार करवा दिया। उत्तराखंड की श्रीनगर में पुलिस वायरल वीडियो के जरिए तुरंत एक्शन में आई और बस ड्राइवर पर कार्रवाई की। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए बस और उसके ड्राइवर की पहचान की गई, जिसके बाद उस बस को एनआईटी श्रीनगर में रोका गया और फिर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बस को सीज कर लिया गया। बस ड्राइवर का भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। जिले में कई दिन से भारी बारिश हो रही है, जिससे अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। यही वजह है कि उसका पानी नेशनल हाईवे पर भी आ गया है। राजस्थान के बारा में संघ के पथ संचलन के दौरान मारपीट हो गई। सैकड़ों लोग चेहरा छिपाकर लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए और कई गाड़ियों को बीच सड़क पर खड़ा कर रास्ता बंद कर दिया। जिसके बाद माहौल बिगड़ गया और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है कि जिस रास्ते को बंद किया गया था उस पर पहले भी जुलूस निकलते रहे हैं, लेकिन इस बार जानबूझकर रास्ता रोका गया, जिसके बाद कहासुनी हो गई और माहौल बिगड़ने लगा। दोनों तरफ सैकड़ों लोग जुट गए। हालात बिगड़ता देख पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन जब मामला शांत नहीं हुआ तो हल्का बल प्रयोग कर वहां से रास्ता साफ कराया। उपद्रवियों के जाते ही पुलिस ने पथ संचलन का कार्य संपन्न कराया और पूरे इलाके में बड़ी संख्या में जवानों को तैनात कर माहौल को शांत कराया।